हेलो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे था 8 मई का, तो ये मैंने देखा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और उसके मेरे को काफ़ी सॉल्यूशन रिसीव हुए, बट मोस्टली वो आंसर्स और जो एक्सप्लेनेशन था वो गलत था और एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात सारे बच्चे मिस कर रहे थे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप देखो। इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि एक फार्मूला बड़ा फेमस है, सब लोग वही लगा रहे थे। जैसे मैं आपको बता दूं, मोस्टली लोगों का आंसर 10 आया होगा उसमें। तो जो 10 आया होगा, आप ये पूरा वीडियो देखना, मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन वो क्वेश्चन लूँगा। और जिनको अच्छा नॉलेज होगा जेई लेवल पर, उनको ये मालूम होगा कि इसमें जो फार्मूला लगना था वो PK2 प्लस PK3 डिवाइडेड बाई 2, और PK2 मैंने दिया था 8, PK3 मैंने दिया था 12, तो 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर शुड बी 10। बट वो आंसर 10 नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है 10। अगर आप 10 टिक करोगे तो जेई में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो फार्मूला में क्या गड़बड़ था और किस तरीके से हमें प्रिकॉशन के साथ जेई में प्रोसीड करना है, तो उसका आप एग्जाम्पल देखो जरा। pH कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनाइन एंड इनर्ट कैटाइन। इनर्ट कैटाइन मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटाइन। कैटाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी कंपोनेंट हाइड्रोलाइज नहीं होता है। देखो, ये वो फेमस बात है जो आप सब लोग की कॉपी में होगा, आप सब लोग ने लिखा होगा, और आप सब लोग ने ये लिखा होगा NaHCO3 एक्वा सोल्यूशन pH इज इक्वल टू PK प्लस PK2/2। तो ये PK1 PK2 क्या होते हैं, H2CO3 के K1 एंड K2 से PK आ जाएंगे। उसी तरीके से ये सॉल्ट किसका है, H2S का, ये किसका है H3PO4 के, ये किसका है H3PO4 का, और ये किसका है H3PO3 का। तो अगर देखो डाई बेसिक एसिड है ना, कोई डाई बेसिक एसिड का एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एक हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन है तो वो अभी एसिड का काम कर ही सकता है। और एनाइन अगर वीक एसिड का कंपोनेंट है तो बेस का काम कर सकता है। तो ऐसा एनाइन जो एसिड और बेस दोनों का काम करे, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक एनाइन। तो एम्फोटेरिक एनाइन में खास बात होती है, आप देखना एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होगा, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस पार्शियल हुआ होगा, जैसे H2A। तो H2A में एक H निकल गया तो क्या बनेगा HA-। तो HA- अभी एक H+ भी दे सकता है, तो उसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Ka2 और जो HA- है वो एक H+ ले भी सकता है और वापस H2A बना सकता है। क्यों? क्योंकि H2A इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो बेस का काम कर सकता है, वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो एम्फोटेरिक एनाइन पहचानने का यही तरीका होता है कि उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो जो एनाइन होगा वो पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड का आपका एनाइन होगा। तो देखो, ये आपने अगर जेई लेवल पे आपने तैयारी करी है तो आपने ये फॉर्मूला जरूर देखे होंगे। देखो, H2CO3 का सॉल्ट है ये एम्फोटेरिक, उसके तो 2 ही PK होते हैं तो उनका एवरेज ले लिया। H2S में ही 2 होते हैं तो उनका एवरेज ले लिया। H3PO4 में बेटा क्या है, अभी जो इन्वॉल्व होंगे वो एक, तो देखो जब ये H+ लूज करेगा तो वो K2 कहलाएगा, और जब H+ लेगा तो उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा Kw/Ka1। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो एसिड है वो K2 है, और जो इसका बेस होगा जब ये H+ लेगा तो H3PO4 बनेगा, तो उसका जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Kw/Ka1। तो क्या होता है कि जो ट्राईप्रोटिक एसिड का जो पहला वाला एम्फोटेरिक सॉल्ट होता है उसमें पहले दोनों का सम होता है, और दूसरे वाले में ये देखो, अब इसमें जो K इन्वॉल्व होगा वो K3 होगा, और जो Kb आएगा वो Kw/Ka2 आएगा। तो इसमें 2 3। तो आप याद रखना, अगर H3A है, अगर H3A है तो H3A क्या बनाता है, पहले H2A-, फिर क्या बनाता है HA-, फिर क्या बनाता है HA2-, फिर क्या बनाता है फाइनली A3-। तो ये देखो एम्फोटेरिक है और ये एम्फोटेरिक है। तो जब ये सॉल्ट होगा तो पहले दो, मतलब PK1 प्लस PKA2/2
2। और इस वाले में आपको क्या करना है, pKa2 प्लस pKa3/2। इस तरीके से आपने ये सीखा होगा। मतलब जब ट्राईप्रोटिक एसिड में जब एक H प्लस निकलता है तो 1 और 2 का pKa का एवरेज लेते हैं, जब 2 निकल जाते हैं तो pKa2 और pKa3 का एवरेज लेते हैं। ये आपने देखा होगा। बट क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये कहाँ से आता है, क्यों आता है और इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो जरा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। देखो हम सब लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ ये थॉट फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में क्यों आया था। समझना, जो जब मैं स्टूडेंट था तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा कि अगर इसका जो pH आ रहा है सॉल्ट का, वो आ रहा है pK1 प्लस pK2/2, तो यार pK1 pK2 तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने pK ले लिया, pK1 2, pK2 मैंने ले लिया 6, तो एक 2 ले लिया, एक 6 ले लिया, और डाईप्रोटिक एसिड है H2A, तो 2 प्लस 6 कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि ये जहाँ पे भी पड़ा होगा उन सारे सॉल्यूशंस का pH 4 होगा। जैसे मान लो समुंदर में मैंने थोड़ा सा NaHA डाल दिया, NaHA, तो क्या पूरे समुंदर का pH चेंज हो जाएगा? जबकि उस समुंदर में अगर आप सॉल्ट देखोगे पूरा प्योर वाटर है। मान लो प्योर वाटर है मिलियंस ऑफ लीटर, उसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इस सॉल्ट का डाल दिया, तो वो पूरा पानी कहलाएगा क्या? कहलाएगा तो सॉल्ट, इसी सॉल्ट का, NaHA का। मतलब इट इज अ वाटर कंटेनिंग NaHA सॉल्ट। तो क्या पूरे इस सिस्टम का pH 2 प्लस 6/2 हो जाएगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका क्या रहता है, ये जब अपन फॉर्मूला करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये लिखा नहीं होता है कि ये कहाँ से आता है। हाँ, और ये भी मत सोचना कि आप ये जेई के सिलेबस में नहीं है। जेई को ये बहुत पसंद है कि जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, और जेई उसी में प्ले करता है। तो आप ध्यान से देखो, आपको सारी बातें समझ आएंगी और आपका जो ये डाउट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या लिया, NaHA इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH एंड H2A। NaHA मतलब देखो HA है मतलब एम्फोटेरिक एनाइन है। इफ C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड K1 एंड K2 आर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2A। सिमिलर बिल्कुल। तो NaHA एक सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, पूरा डिसोसिएट होगा। C लिया, पानी एक्सेस में है, और Na प्लस एंड HA माइनस, तो ये जीरो बन जाएगा। ये तो जीरो बचेगा क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और सोडियम का सॉल्ट तो 100% सॉल्युबल होते हैं, तो जीरो C। अब देखो Na प्लस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग का कंपोनेंट है। और देखो मैंने बोला भी था कैटाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और HA माइनस आपका वीक का है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखो जरा, मैं बिल्कुल प्लेन मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है अपन को। HA माइनस पानी में जाएगा बेटा, एक H प्लस लूज करेगा, और ये H2A का दूसरा वाला स्टेप है, इसलिए K2। HA माइनस पानी से एक H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा H2A, और लेगा तो क्या होगा, इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बेटा, KW डिवाइडेड बाई इसका K, बिकॉज आपको मालूम होगा इसका KB और इसका K मल्टीप्लाई करोगे तो KW होगा, तो इसका KB क्या होगा, KW डिवाइडेड बाई इसका K, और इसका K मतलब K1। तो देखो ये K2 लिखा, ये मैंने क्या लिखा, KW बाई K1। तीसरा एक प्लेन इक्वेशन, वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस, KW क्या होता है H3O प्लस इंटू OH माइनस। और देखो K1 भी अगर अपन को दिया है तो K1 का मतलब क्या होता है, H2A पानी में जब जाएगा तो ये K1 का मतलब होता है H3O प्लस प्लस HA माइनस। तो K1 क्या लिख सकता हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई दिस। वाटर तो एक्सेस में, तो उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये आप देख लो एक बार, देखो K2 को क्या लिखा मैंने, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। देखो वाटर एक्सेस में है तो उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उनको लेने की जरूरत नहीं है। KW बाई K1 में दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, और KW आपको मालूम ही है H3O प्लस इंटू OH माइनस, और ये मालूम।
अब ये समझो आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, जो सबसे इम्पोर्टेंट दो रिएक्शन है, दो इक्वेशन है, वो ये है। ये अप्रोच नॉर्मली बच्चे यूज नहीं करते हैं, थोड़ा डर लगता है, बट अब जेई का समय पास में आ गया है, तो अब हमें इस तरीके की बातें करनी पड़ेंगी। तो देखो जरा, सबसे पहले पानी था, तो पानी न्यूट्रल होगा, पानी ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल होता है। उसके बाद उसमें सॉल्ट डाला, सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे सॉल्यूशन में किसी भी मोमेंट पे आप देखो, जितने H+ होंगे, मतलब जितना कैटाइन होगा उतना ही एनाइन होगा, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये सोचो, जब अपन ने सॉल्ट को वाटर में डाला तो एक तो Na+ बना और एक Ha- बना। Na+ तो एज इट इज पड़ा होगा, और जो Ha- है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। Ha- जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है। और Ha- अगर हाइड्रोलाइज होगा तो बेटा क्या क्या बनेगा, H+ प्लस A2-। देखो Ha- अगर हाइड्रोलाइज हुआ तो क्या बना, H+ और A2-। और अगर Ha- ने पानी लिया तो क्या बना, H2A प्लस OH-। यस और नो। और पानी भी अगर ऑटो प्रोटोलिसिस हुआ तो क्या बना, H3O प्लस प्लस OH-। यस और नो। अब अगर H2A बना, H2A है तो H2O अगेन H+ दे सकता है। तो ओवरऑल ये एक की पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप आराम से सोचना, इसको ठंडे दिमाग से सोचना, और ये सिर्फ सोचने वाली बात है। और अगर आपका टारगेट जेई एडवांस नहीं है तो फिर आपको जरूरत भी नहीं है इसकी। आप ऐसे सोचो, टोटल मार्केट में पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, तो एक आंसर आएगा Na+, और बेटा एक आंसर आएगा H+ या H3O+। अब बात की जाए एनाइन की, तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन कैरी करेगा, एक तो Ha-, बिकॉज Ha- पूरा ना तो हाइड्रोलाइज हुआ होगा ना पूरा डिसोसिएट हुआ होगा, तो Ha- पक्का होगा। OH- भी होगा, और A2- भी बना होगा, क्योंकि Ha A2- बनाएगा। तो क्या होगा इसमें, और जो H2A बनेगा वो तो न्यूट्रल रहेगा। तो देखो चार्जेस के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। इनमें बेटा जितने चार्जेस होंगे, इनकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल चार्ज होगा प्लस, इसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल प्लस इसमें होगा। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, टोटल पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन, वो यही रहेगा। बिल्कुल बात सही है, दो ही लोग हैं। और नेगेटिव चार्ज में एक तो OH है, एक Ha- है, प्लस इसके बेटा A2- के जितने मोल होंगे उसका डबल नेगेटिव चार्ज होगा। ये लोग मिस कर देते हैं बेटा। A2- का अगर 1 मोल होगा तो नेगेटिव चार्ज 2 मोल होगा ना, तो इसका मतलब इसको मैंने क्या लिखा है, डबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। इसमें तो एक में एक ही होगा, इसमें भी एक में एक है, इसमें भी एक में एक है, इसमें भी एक में एक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, और इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, फिर रिजल्ट गड़बड़ाएगा। चार्ज जब आप बैलेंस कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके A2- के x मोल है तो 2x मोल होंगे ना नेगेटिव चार्ज के, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होते ही है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो कॉन्सेंट्रेशन और मास बैलेंस। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप सोचो, NaHA की आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन डाली थी, C, तो Na+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C, और वो तो थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस C ही रहेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस हमें कंसीडर नहीं करना है। अब बेटा जो Ha- है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C। अब Ha- कुछ A2- में जाएगा, कुछ H2O भी बनाएगा। तो अगर A के लिए POAC लगा दो, A के लिए, तो देखो ऐसे एक इक्वेशन होगी, देखो जरा, जो HI इनिशियली है, जो HI बेटा इनिशियली है, वो फाइनल HI, जैसे मान लो ऐसे सोचो, HI था, जो Ha- है, ध्यान से देखना, बस इसमें जो हर्डल है वो ये दोनों इक्वेशन ही है। ये HA था, कितना था, C, मान लो ये बन गया A2- और ये एक इक्वेशन बन गया H2A। तो मान लो इसमें हुआ C- X, तो ये X बन गया, और ये -Y तो ये Y बन गया।
तो अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, जो इनिशियल एच आई है वो कितना है सी, फाइनल एच आई कितना है सी माइनस एक्स माइनस वाई, और ये कितना बन गया प्लस एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं फाइनली दिस प्लस दिस इनको अगर ऐड कर दूंगा तो इनिशियल एच आई के बराबर होगा ना। ए के लिए पीओएसी लगा के देखो, ए एटम का मास बैलेंस कराओ, तो जो इनिशियल एच आई होगा, जो इनिशियल ए का मास है वो फाइनल एच ए के बराबर होगा, प्लस जो कम हुआ होगा एच ए माइनस, वो दो ही रिएक्शन में ही तो कम हुआ होगा। देखो ये दोनों, अगर एच ए माइनस मान लो एक्स कंज्यूम हुआ तो एक्स ये बना होगा, और अगर इसमें वाई कंज्यूम हुआ तो वाई ये बना होगा। तो ए का मास तो कंजर्व है ना, अगर यहाँ सी माइनस एक्स हुआ, अगर यहाँ सी माइनस एक्स हुआ तो ये एक्स बन गया होगा, अगर यहाँ सी माइनस वाई हुआ तो यहाँ पे ये y बन गया होगा। इसका मतलब ये फाइनली सॉल्यूशन में क्या हुआ, c माइनस एक्स माइनस वाई, सी माइनस एक्स माइनस वाई। तो फाइनली एच ए माइनस कितना है c माइनस एक्स माइनस वाई, और a2 माइनस कितना है x, और h2a कितना है y। तो अगर दिस प्लस दिस मिलाओगे तो इनिशियल एच आई के बराबर है या नहीं है, दिस वन, ये c था और ये c माइनस एक्स माइनस वाई, ये x बना था, ये y बना था। अरे ए एटम के लिए पीओएसी लगा दो, और बस ये दोनों इक्वेशन बेटा अगर बन गई तो अब बस काम हो गया, अब कुछ भी नहीं है। एक चार्ज बैलेंस और एक मास बैलेंस। अब देखो मैंने दोनों इक्वेशंस को माइनस करा, ध्यान से देखना जरा। अब बस इसमें कैलकुलेशन है और आप आगे कभी गलती नहीं करोगे, और ये कभी आपको एग्जाम में करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो Na प्लस प्लस H3O प्लस माइनस दिस, इसको माइनस कर दिया तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो Ha माइनस से Ha माइनस कैंसिल हुआ बेटा, Ha माइनस से, हाँ, और देखो Ha माइनस इनिशियल कितना है C, Na प्लस इनिशियल कितना है C, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे H3O प्लस, यहाँ क्या बचेगा, ये एक A2 माइनस एक A2 माइनस को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा A2 माइनस प्लस OH माइनस माइनस H2A, ये बचा। अब देखो ये वही बात लिखा हुआ है कि Na प्लस इनिशियल इज इक्वल टू Na प्लस फाइनल इज इक्वल टू C, इट इज ऑल्सो इक्वल टू Ha माइनस इनिशियल, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइजेबल होगा। अब देखो जरा, फाइनली ये इक्वेशन आया आपका, तो H3O प्लस क्या आ जाएगा A2 माइनस प्लस OH माइनस प्लस H2A। अब देखो जरा इस इक्वेशन से A2 माइनस को क्या लिख सकता हूँ, Ka2 इंटू HA डिवाइडेड बाई H3O प्लस, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो ये जो A2 माइनस है, A2 माइनस की जगह क्या लिखा Ka2 इंटू HA माइनस इंटू डिवाइडेड बाई H3A, और ये जो लिखा है मैंने इससे, ये तो आसान है, OH माइनस को क्या लिख सकते हो KW बाई H3O प्लस, और यहाँ से देखो ये क्या था H2A, तो H2A क्या हो जाएगा H3O प्लस प्लस HA माइनस डिवाइडेड बाई Ka1। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, Ka1 इंटू H3O प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया Ka1 इंटू H3O प्लस, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 K2 HA प्लस, यहाँ भी K1 मल्टीप्लाई होगा तो K1 इंटू KW, यहाँ पे K1 है तो यहाँ H3O प्लस मल्टीप्लाई होगा तो H3O प्लस का स्क्वायर इंटू HA, ये आ गया। अब H3O प्लस का H3O वाले टर्म एक तरफ कर लिए, तो H3O प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस HA माइनस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, H3O प्लस विल बी इक्वल टू दिस। तो फाइनल एक्सप्रेशन बेटा एक्चुअली में रियल एक्सप्रेशन आपका ये होता है, रियल एक्सप्रेशन ये होता है, लेकिन हमने याद तो कुछ और कर रखा है। वो कैसे आता है ये देखो, यहाँ देख लो, इसी में देख लो बेटा। ये बताओ, अगर देखना जरा, अगर ये नंबर मतलब K1 K2 और K1 इंटू K2 इंटू HA माइनस बहुत बड़ा हो K1 इंटू KW से, तो मैं इस नंबर के सामने इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। और बहुत बड़े का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा नंबर आयोनिक इक्विलिब्रियम में 5%, 10% मैक्सिमम।
तो ये नंबर इस नंबर का 10% से छोटा होना चाहिए। और प्लस दूसरा अप्रोक्सीमेशन देखो, K1 और HA माइनस में HA माइनस बहुत बड़ा हो K1 से। अगर ये दो बातें हो जाए बेटा तो K1 HA माइनस के सामने नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, HA माइनस ओनली, और यहाँ पे क्या बचेगा, K1 इंटू K2 इंटू HA माइनस, ये तो नेग्लेक्ट हो गया। तो देखो जरा यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन क्या है, K1 K2 इंटू HA माइनस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 इंटू KW, सो दिस विल बिकम KA2 into HA minus will be very very greater than KW, and K1 is very very less than HA minus, तो HA minus will be very very greater than K1। तो इस पूरे नंबर को दिस प्लस दिस को वी कैन अप्रोक्सीमेट टू, बिकॉज ये नंबर बहुत छोटा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, K1 इंटू K2 इंटू HA, और K1 प्लस HA माइनस में K1 बहुत छोटा है तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस नंबर टू HA माइनस। और देखो जो सुंदर रिलेशन हमें याद है वो अब बिल्कुल दूर नहीं है, वो बिल्कुल आने वाला है, H3O प्लस K1 K2 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, दिस विल बी इक्वल टू रूट K1 K2। और ये एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन का हम इंतजार कर रहे थे। तो अब देखो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये देखने में कितना सुंदर है, PH PK1 प्लस PK2 बाई 2, लेकिन ये कब नहीं लगेगा, ये कब नहीं लगेगा, देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। इसमें कुछ बच्चों ने जो आंसर सही भेजा है वो उन्होंने ही भेजा है जिन बच्चों को मैंने ये इक्वेशन बताया हुआ था कि एम्फोटेरिक सॉल्ट में डू नॉट प्रोसीड विद दिस इक्वेशन, है ना, प्रोसीड विद दिस इक्वेशन। अब बेहतर है आप ये याद करो, जब ये याद होगा तो आप गलती कभी नहीं करोगे। देखो एक हल्का सा जो क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है सैंपल के लिए, 10 to the power minus 4 molar NaHA aqueous solution if it is a salt of NaOH and H2A, if NaOH is a strong base and H2 it is a salt of, if NaOH is a strong base and H2A is a weak acid having K1 and K2 10 to the power minus 8 and minus 12 respectively, calculate the pH of above aqueous solution। ये मैंने हल्का सा एक प्रॉब्लम लिया है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। देखो हमें क्या याद है ये, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो इस फॉर्मूला के लिए अप्रोक्सीमेशन क्या होता था, K1 K2 इंटू HA। तो बताओ जरा K1 कितना है, 10 to the power minus 8, K2 कितना है, 10 to the power minus 12, HA कितना है, 10 to the power minus 4, ये नंबर कितना हो गया, 10 to the power minus 24। और बताओ K1 कितना है, 10 to the power minus 8, KW कितना है, 10 to the power minus 14, तो ये नंबर कितना है, minus 22। अब बताओ कौन नंबर बड़ा है, अब तो इससे तो ये चमक गया ना, मैं ये नंबर ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट इस नंबर का 1% लिखा हुआ है ये, मतलब इस नंबर के सामने मैं इस नंबर को निगलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला आता है उसमें हम रिवर्स वाले को निगलेक्ट करते थे। तो अब अगर आप देखोगे जो फॉर्मूला है आपका K1 इंटू K2 इंटू HA माइनस, ये टर्म कितना आ रहा है, 10 to the power minus 12, ये टर्म कितना आ रहा है, 10 to the power minus 22, 14 और 8, और ये कितना है बेटा, 10 to the power minus 4, और ये कितना है, 10 to the power minus 8। तो अभी भी बेटा ये अप्रोक्सीमेशन तो आप कर सकते हो, 10 to the power minus 4 के सामने 10 to the power minus 8 तो छोटा है, बट 10 to the power minus 24 के सामने ये बहुत छोटा नहीं है। इनफैक्ट 10 to the power 22 के सामने कौन बहुत छोटा हो गया, अब ये इस नंबर का 1%, अगर 5% तक भी अगर अगल बगल में नंबर लिखे हैं एडजेसेंट में तो आप छोटे नंबर को निगलेक्ट कर देना पूरे आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो बेटा ब्यूटी क्या है इस प्रॉब्लम में, इसमें अब निगलेक्ट कौन होगा, अब इसमें निगलेक्ट ये होगा। जब ये निगलेक्ट होगा तो ये नंबर कितना बचा रूट के अंदर, 10 to the power minus 22 डिवाइडेड बाई, अब कौन नंबर निगलेक्ट होगा, ये पहले भी हो रहा था, तो 10 to the power minus 22 डिवाइडेड बाई 10 to the power minus 4, तो रूट के अंदर 10 to the power minus, ये आ जाएगा रूट के अंदर 10 to the power minus 18, तो ये आ जाएगा H प्लस 10 to the power minus 9, pH कितना आएगा 9। अब देखो जो क्वेश्चन ऑफ द डे था,
हाँ, तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था 10⁻⁻4 मोलर Na2HA aqueous solution if Na2HA is a salt of NaOH and H3A। H3A के जो K1 K2 K3 जो सेम प्रॉब्लम में होते हैं 10⁻⁻4 -8 -12। तो ये जो सॉल्ट दिया हुआ था वो था Na2HA। तो Na2HA मतलब क्या है, HA माइनस। अब जो आपका ओरिजिनल फार्मूला आना है वो कौन आएगा, pK2 + pK3/2 ये आना चाहिए, क्योंकि 2H प्लस लूज कर चुका है, ये ओरिजिनल सॉल्ट है। तो इसका मतलब जो अपन ने फार्मूला अभी ड्राइव करा है इस वीडियो में वो ये क्या करा है, ये वाला फार्मूला ड्राइव, ये सुनो। तो उसमें K1 की जगह K2 डाल दो, K2 की जगह K3, ये सुनो। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपको क्या चाहिए, K2 + K3/2, या आप ऐसे देखो HA2 माइनस का जो K होगा वो K3 होगा, अरे HA2 माइनस ये जो H प्लस देगा H प्लस A3 माइनस, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बेटा K3 होगा ना। और जब ये HA2 माइनस पानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, H प्लस लेगा, तो क्या बनाएगा H2A माइनस प्लस OH माइनस। तो इसका जो Kb होगा वो क्या होगा, KW/K2। तो जो इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों इक्वेशन का, जब अपन इनको प्रोसीड करेंगे, तो अब यहाँ पे पहले क्या था अपने डेरिवेशन में K2 और यहाँ पे क्या था K1। तो पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे K1 है वहाँ मैंने क्या डाल दिया K2, जहाँ K2 है वहाँ क्या डाल दिया K3, हो जाएगा। तो K2 × K3 × HA प्लस K2 × KW/HA प्लस K2, ये आपका फाइनल H3O प्लस हो जाएगा। अब K2 कितना है, 10⁻⁻8 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻8 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻8, दिस विल बी H3O प्लस का स्क्वायर। सिमिलर प्रॉब्लम जो अपन ने करा है, तो इसमें ये कैंसिल हो गया, इसमें ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो क्या बचा 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻18 और उसका रूट लेंगे। तो जो आपका 8 मई का जो आपका आंसर है, उसका जो सही आंसर होगा वो 9 होगा, है ना। सही आंसर इसका 9 होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और हाँ, ये डेरिवेशन आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट, देखो मैंने तो ये करा ही हुआ है, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये याद रखो। देखो जब आपको जेई का जब सब कुछ करना ही है, तो आप बेहतर है ये फॉर्मूला याद रखो, K1 × K2 × HA माइनस प्लस K1 × KW डिवाइडेड बाई HA माइनस प्लस K1। अब जिसको जो निगलेक्ट होना होगा वो हो जाएगा। बेटा मैं तो इसमें ऐसी भी प्रॉब्लम दे सकता हूँ कि ना ये नेगलेक्ट हो ना ये नेगलेक्ट हो, क्योंकि ये तो नंबर का गेम है। ये दोनों भी कंपेरेबल दे सकता हूँ, है ना। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा नंबर का गेम है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये फॉर्मूला याद रखना, किसके लिए, HA माइनस के लिए, है ना, या H2 मतलब जब पहला H प्लस लूज होता है, व्हेन 1 2 इन्वॉल्व है। और जब इस तरीके का हो जैसे H2 माइनस और अगर HA2 माइनस है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, H3O प्लस का स्क्वायर K2 × K3 × HA माइनस प्लस K2 × KW डिवाइडेड बाई HA माइनस प्लस K2। ये दो फार्मूला आप याद रखो, है ना। और अगर इसमें आपको ये लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई को ये बहुत पसंद है, जेई को ये मालूम है कि PK1 + PK2 बच्चे रटे रहते हैं। बट आप खुद सोचो, वो ज़रूरी थोड़ी है हर जगह सही हो। वो एक स्पेशल केस होता है जब PK1 + PK2/2 आता है और उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।